और मुझे लगा था कि असम की डेथ के बाद मुझे कभी जिंदगी में खुशी नहीं मिली, लेकिन मैं जीऊंगी। सुना, मैं जीऊंगी। जूस। मैडम जी और कुछ चाहिए? ये एसी चला दो। जी। अम्मी भी किस कदर भोली है। कहती हैं कि इतनी सारी दौलत का क्या करोगी। अब तो दौलत ही मेरी जिंदगी है, वरना सांस तो जानवर भी लेते हैं। अगर अम्मी अब्बू ने यहाँ शिफ्ट होने से इनकार कर दिया तो मुझे यहाँ अकेला शिफ्ट होना पड़ेगा। माँ बेटा, जानता हूं तुम्हें मुझसे भी बहुत सी शिकायतें होंगी। नहीं अब्बू, आपको आज तक ये एहसास नहीं हुआ कि मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन बेटा, मुझे ये एहसास जरूर हो गया है कि मेरा हर फैसला गलत था। तुम्हारी शादी, नूर की शादी और अतिया को इस घर में रखने का फैसला। अब्बू प्लीज। चलिए, अच्छा है आप लोग यही हैं। आ जाए अब्बू, मैं आपको अपना नया अपार्टमेंट दिखाऊं। फ्लैट? माना कि मैडम फारूकी ने थोड़ी सी कंजूसी की, घर के बजाय अपार्टमेंट दे दिया, लेकिन अब्बू क्या अपार्टमेंट है। साफ सुथरी बिल्डिंग, हर जगह एसी लगे हुए हैं, और ऊपर नीचे के जितने भी पड़ोसी हैं ना, अमीर से अमीर। नूर, ये तुम मुझे बता रही हो या मेरा और मेरे घर का मजाक उड़ा रही हो? अरे नहीं अब्बू, मैं तो आपको अपना घर दिखाना चाह रही हूँ। मुझे नहीं देखना। वो मैं तो कहती हूँ फौरन वहां शिफ्ट हो जाएं, निकले इस जहन्नुम से। ये जहन्नुम नहीं है और मुझे कहीं नहीं जाना। अब्बू, यहाँ धूल, मिट्टी और बदबू के अलावा है क्या? मैं इसी मिट्टी में पैदा हुआ और इसी मिट्टी में आखिरी सांस लूंगा। हाँ नूर, हम कहीं नहीं जा रहे। अब्बू प्लीज, मेरा यहाँ दम घुटता है। तो तुम चली जाओ यहाँ से, तुम्हें किसने रोका? मैं चली जाऊंगी माम, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ मेरे अम्मी अबू भी शिफ्ट हो। मेरा घर मेरी जन्नत है और मैं अपनी जन्नत में खुश हूँ। वो आप खुश नहीं हैं, आप अजियत पसंद बन गए हैं। मैं यहाँ से जाने का सोच भी नहीं सकता, समझ गई तुम? अबू कमाल है यार, ना खुद खुश रहना है ना किसी और को खुश रहने देना है। तुम खुश हो जाओ। तुम तो चुप ही रहो, पुराने जमाने की पुरानी रूह। जीब। नूर, क्यों लड़ रही हो उसके साथ इस तरह? शर्म करो। और कितना परेशान करोगी अपने बाप को? अरे आप लोग मुझ पे चीख रहे हैं, मैं आपको इस जहन्नुम से निकाल के इतने आलीशान अपार्टमेंट में लेके जाना चाह रही हूँ, फिर भी विलन मैं हूँ। अजीब नियत है, कोई देखता नहीं है इस जमाने में। बोलो, चुप क्यों? जवाब दो। साहिब, मैं आपको बताना चाहती थी, लेकिन अच्छा, तो फिर बताया क्यों नहीं? अम्मी ने बोला था कि वो खुद आपको बताएंगी। ऑपरेशन से पहले मेरी परमिशन लेना जरूरी थी। मैंने अम्मी को कहा था और उन्होंने मना कर दिया। जी। झूठ बोल रही हो तुम, झूठ बोल रही हो। इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई,
बेऔलाद मैं होने जा रहा था, मेरी मां नहीं। मेरी जिंदगी का सवाल था। डॉक्टर ने कहा था कि अगर जल्द ऑपरेशन नहीं करवाओगी तो ये चीज कैंसर में भी बदल सकती है। तुम्हारी और मेरी जिंदगी एक साथ जुड़ी हुई थी, अलग नहीं थी। लेकिन अब चले जाओ यहां से। साइम, प्लीज साइम। चुप हो जाओ, अम्मी को बताने की जरूरत नहीं। तुम्हें जो चाहिए होगा मैं भिजवा दूंगा, लेकिन एक बात याद रखना, अम्मी से मिलने की कोशिश भी मत करना। साइम मेरी बात तो सुने, प्लीज ऐसा मत कहे। बस, कुछ सुनने को बाकी नहीं। चली जाओ इस घर से, चली जाओ। तुम्हारी और मेरी जिंदगी एक साथ जुड़ी हुई थी, अलग नहीं थी। तुम्हें जो चाहिए होगा मैं भिजवा दूंगा, लेकिन एक बात याद रखना, अम्मी से मिलने की कोशिश भी मत करना। कुछ सुनने को बाकी नहीं। चली जाओ इस घर से। जाने किस सिमत से आते हैं, किधर जाते हैं, सूखे पत्तों की तरह ख्वाब बिखर जाते हैं। दिले नादान संभल जा तू, बहुत धोखे हैं, लोग वो होते नहीं जो नजर आते हैं। ये है आपकी मुंह दिखाई गई गिफ्ट। वैसे तो मुझे पूरा यकीन था कि मेरा इंतखाब सही साबित होगा, लेकिन इतना सही साबित होगा ये तो मैं सोच भी नहीं सकती। वेलकम, वेलकम होम। मैं इस कदर खुशकिस्मत हूं कि मुझे डर लगता है। डर? डर किस चीज का? यही कि कहीं मेरी खुशियों को किसी की नजर ना लग जाए। मेरी बात कान खोल के सुन। मैं तुम्हारे साथ ऐसा खेल खेलूंगी कि इस घर से तो निकालेंगे ही तुम, लेकिन वहां भी नहीं जा सकोगी तुम वापस। दर बदर धक्के खाती फिरोगी। मैंने तुम्हारे जूस में ऐसी दवाई मिलाई है कि तुम्हारा ये बच्चा नहीं पैदा होगा, तुम मां नहीं बनोगे। इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई। चली जाओ इस घर से। बेऔलाद मैं होने जा रहा था, मेरी मां नहीं।
अब कहाँ जाऊं? इस भरी दुनिया में सर छुपाने के लिए कहीं पर भी जगह नहीं है। आपा के घर नहीं, वहां नूर ने न जाने क्या क्या किया होगा, और भाई अशरफ तो घर में दाखिल ही नहीं होने देंगे। या अल्लाह, क्या करूं, कहाँ जाऊं? साइम, जी अम्मी। बेटा कहाँ थे तुम? ऑफिस तो अतिया कहाँ है? पता नहीं क्यों, आपको बता कर नहीं गई? नहीं, मैं तो समझी कि शायद तुम्हारे साथ हो या तुम्हें बता कर गई हो। नहीं। झूठ मत बोलो साइम, मैंने तुमसे कहा भी था कि सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करना। नहीं किया ना मुजाहरा, किया तो बर्दाश्त का मुजाहरा, और क्या करूं? नहीं, मुझे लगता है कि नहीं किया। नहीं, मैंने अतिया से कुछ नहीं कहा। तो फिर वो कहाँ है? मुझे बताए बगैर तो वो आज तक घर से बाहर नहीं गई। अम्मी मुझे भी कुछ बता कर नहीं गई। मेरे दिल में तो अजीब अजीब से वसवसे दस्तक दे रही हैं। अम्मी आप टेंशन ना लेना। अगर तुम चाहते हो कि मैं टेंशन ना लूं तो मुझे बताओ सच सच कि अतिया कहाँ है? अतिया, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया ही नहीं। किस किस को शिकायत करती आपा? मेरी जिंदगी बच गई लेकिन मैं आधी रह गई। इससे बेहतर तो था कि मैं मर ही जाती। नहीं, ऐसे नहीं कहते, हौसला करो। कौन सा हौसला आपा? कौन सा? मेरे पास सर छुपाने की जगह नहीं है। काफी देर में रास्ते पे बैठी रही, सोचती रही कि कहाँ जाऊं। कहाँ जाना था बेटा? यही मेरे पास ही आना था। आपा, मैं जानती हूँ कि अशरफ भाई मुझे यहाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनको लगता है कि नूर का घर मैंने बर्बाद किया है। क्योंकि नूर ने अब्बू से कहा है कि जुनैद ने जो कुछ भी किया आपके कहने पे किया। आप मुझे बताएं आपा, कहाँ जाऊं मैं? कहीं नहीं, तुम मेरे पास यहीं रहोगे। अशरफ भाई मुझे यहाँ रहने नहीं देंगे और ना ही नूर उन्हें ऐसा करने देगी। आपको ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही? मैं भी उसी बाप की बेटी हूँ जिस बाप की बेटी नूर है। अगर वो आपको यहाँ रहने नहीं देंगे तो मैं आपको यहाँ से जाने भी नहीं दूंगी। हाँ दिया, अगर तुम यहाँ नहीं रहोगी तो हम तीनों यहाँ नहीं रहेंगे। नहीं आपा, मैं आप लोगों के ऊपर मुसीबत नहीं बनना चाहती। मैं दारुल अमान चली जाऊंगी। मैं जिंदा हूँ, तुम्हें दारुल मान जाने की कोई जरूरत नहीं। तुमने कुछ खाया पिया नहीं होगा, मैं कुछ लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। हाँ इमाम, बेटा इसका ख्याल रखो।
अशरफ, आप मेरी बात तो सुने ना। क्या सुनूं मैं तुम्हारी बात? तुम्हारी बहन ने मेरी बेटी का घर तबाह किया। इतनी एहसान फरामोश है ये अतिया। वो ये समझ रही थी कि नूर को घर से निकलवाकर उस घर में सारी जिंदगी ऐश करेगी, लेकिन नहीं, फैसला तो ऊपर वाला करता। मैं आपको कैसे समझाऊं? अतिया ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अरे मैं बच्चा नहीं हूं शगुफ्ता, सब जानता हूं। अतिया ने मेरी बच्ची नूर के साथ जैसा किया वैसा ही उसके सामने आया। वो किस मुंह से इस घर में रहने आई है? वो हमें अपना समझकर यहाँ आई है। अपने ऐसे होते? ससुराल जाकर तुम्हारी खाला औकात भूल गई। अब मैं उसको इस घर में नहीं रहने दे सकता। अब्बू, आपको जो बताया गया है बहुत गलत बताया गया है। तुम इस मामले से दूर रहो इमाम। सॉरी अब्बू जी, आपकी बेटी ने जो अतिया के साथ किया वो किसके कहने पे किया? जो आज वो कर रही है वो किसके कहने पे कर रही है? और यहाँ तक कि हम सबको, किसी को भी उसकी खबर नहीं है कि वो कहाँ है इस वक्त। माजिद के साथ अब्बू, नूर जितनी खुश बेवा होकर है उतनी खुश वो कभी सुहागन होकर नहीं थी। नूर ने जो जूस अतिया को पिलाया उसके नतीजे जानते हैं आप? नूर आपसे बार बार कहती रही कि अतिया झूठ बोल रही है, बहाने कर रही है। वो सचमुच एडमिट थी हॉस्पिटल में, उनका ऑपरेशन हुआ, उनकी जान बच गई। मगर क्या? अतिया कभी भी वहां नहीं बन सकती। लेकिन मैं ये कैसे यकीन कर लूं कि ये सब नूर की वजह से हुआ है? मेरी बहन को कैसा नसीब, ना मैं उसके हक में बोल सकती, ना उसे उसका हक दिला सकती। कुछ नहीं कर सकती मैं अतिया के लिए। आप नाराज हैं मुझसे? सिर्फ नाराज ही नहीं, सख्त नाराज हूं मैं तुमसे। अकेला कर दिया है तुमने मुझे बिल्कुल। मुझे गुस्सा आ गया था। गुस्से में इंसान के ज़र्फ का पता चलता है। मम्मी, अतिया ने इतना बड़ा स्टेप मुझसे पूछे बगैर लिया था, मैं क्या करता? तुम और मैं अलग अलग हैं क्या साइन? या तुम मेरे फैसले से खुश नहीं थे? अगर अतिया की कमजोरी हाथ आ गई तो उसे जिंदगी से निकाल देना कोई अच्छी बात तो नहीं है। ऐसी बात नहीं है, मैं मोहब्बत करता हूँ अतिया से। कौन सी मोहब्बत? वही मोहब्बत जो नूर अरसम से करती थी। आप नूर को मेरे साथ मत कंपेयर करें। नूर अरसम से दौलत के लिए मोहब्बत करती थी और तुम अतिया से औलाद पैदा करने के लिए। मम्मी, ये फितरी ख्वाहिश है, हर इंसान चाहता है उसकी औलाद हो। मैं भी यही चाहता था। तो क्या औरत इंसान नहीं होती? एक बात याद रखना साइन, औलाद की ख्वाहिश मर्द से कहीं ज्यादा औरत के अंदर होती है बेटा। अगर उसके साथ कोई मिसहैप हो जाए तो उसे जिंदगी से नहीं निकाल देना चाहिए। ये सब कुछ तुम्हारे साथ भी तो हो सकता था। हाँ, तुम्हें तो चाहिए था कि उसकी दिलजोई करते, मगर तुमने उसकी दिलशकनी की। मियाँ बीवी जीवन साथी होते हैं और अगर आपका साथी बुरे वक्त में ही आपके काम ना है तो फिर क्या फायदा इस ताल्लुक का? हमने मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दे। तुमने मुझे बहुत मायूस किया सानी, बहुत मायूस किया तुमने मुझे। अम्मी,
अरे जेठानी साहिबा, तुम्हारे आंसू देखकर तो साफ नजर आ रहा है काफी जलील करके निकाला ना उस घर से। तुम्हें क्या लग रहा था कि तुम मुझे उस घर से निकलवा दोगे और खुद सारी प्रॉपर्टी की मालकन बन जाओगी? कभी भी नहीं, क्योंकि मैं जहां से निकलती हूँ ना वहां कुछ बचने नहीं देती। दुआ करो तुम्हें मेरी बद्दुआ ना लगे, वरना तुम्हारा यही गुरूर तुम्हारे कदमों में गिर के तुम्हारी इबरत का निशान बन जाएगा। लगता है तुम्हारे खावन ने तुम्हें बताया नहीं कि कितनी चीजें वो लोग मेरे नाम कर। बताया था, और साथ में ये भी बताया था कि उनके लिए ये सौदा महंगा नहीं पड़ा। जाहिर है अब मैं कोई सस्ती चीज तो हूं नहीं जो 3 कपड़ों में ब्याह हो जाऊं, 3 कपड़ों में निकाल भी जाऊं, है ना? और हाँ, अगर तुम्हारे बहनोई तुम्हें घर से निकाल भी दें तो परेशान मत हो, मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें मुलाजमा के तौर पे रख लूं। वैसे भी सारे काम तो कर लेती हूँ। तो मेरे कमरे में क्या कर रही हो? तुम्हारी खाला को वेलकम करने आई थी और जड़ कर वापस जो आ गई। और जो तुम उजड़ कर वापस आ गई, अब कहाँ जाओगी? मैं अपने घर जाऊंगी जो सिर्फ मेरा है, इसके पर्चे पे मेरा नाम लिखा है। मैंने इनफैक्ट अभी ऐसा जॉब भी ऑफर किया, तुम भी आ जाना। एक बर्तन धो लेगी, एक पोछा लगा लेगी। हाँ? पप्पू की तबीयत तो ठीक है? अम्मी के लिए ही आए और अपने लिए। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। माँ, मुझे अपनी गलती का एहसास, बल्कि अपनी गलतियों का एहसास हो गया। मुझे माफ कर दो। सॉरी, मैं इस वक्त जरा जल्दी में हूँ, मुझे। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, मैंने आने में देर कर दी। मैं समझ नहीं पा रही तुम क्या कहना चाह रहे हो। मैं सिर्फ अपनी गलती की माफी चाहता हूँ, मेरा दिल बिल्कुल साफ। तो मुझे बताओ, मैंने कभी तुम्हारे साथ कोई मुनाफिकत की? जो मेरे दिल में था तुम्हारे सामने खोल कर रख दिया। मैं घर छोड़ के वापस नहीं आना चाहती थी, लेकिन अब्बू को इनकार करना नामुमकिन था। मैं इनकार करने का कह भी नहीं रहा। अभी भी उनकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकती। फिक्र ना करो, मैं भी मामू की मर्जी के बगैर कुछ नहीं करूँगा। मुझे सिर्फ तुम्हारी मर्जी जाननी थी, जो मुझे पता चल गई। तुम कहाँ जा रही हो? मैं पब्लिशर के पास जा रही हूँ। गुड लक। प्लीज मामी, आप मामू से बात करें। जुनेद, मैं क्या बात करूं? तुमने किसी को कोई बात करने के काबिल ही नहीं रहने दिया। मामी, मुझे अपनी गलतियों का एहसास है, इसीलिए माफी मांगने आया हूं। ये तो अच्छी बात है। मामी, वो आपके साथ ज्यादती हुई। अम्मी की पसंद मेरी पसंद से 1000 दर्जे बेहतर थी। बड़ों के फैसले बेहतर होते हैं और हमारे जज्बाती। आप प्लीज मामू से बात करें। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन अभी वो बहुत गुस्से में। तुमने भी तो इतने महीने ना हमारी खबर ली ना इमाम की।
तुम यहां? शगुफ्ता, इससे कहो यहां से चला जाए। अशरफ, आप प्लीज इसकी बात तो सुन ले। तुम्हें इसकी सिफारिश करने की जरूरत नहीं है। मामू प्लीज। मत कहो मुझे मामू, कोई रिश्ता नहीं है मेरा तुम्हारे साथ। मामू अम्मी बीमार। मैं डॉक्टर नहीं हूं। मेरी दोनों बेटियों को बर्बाद करके मेरे घर आते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? अगर तुम में जरा सी भी शर्म होती ना तो किसी गैर के सामने अपनी मामू जात पर ऐसा इल्जाम नहीं लगाते। मुझे माफ कर दे मामू, मुझसे गलती हो। यह गलती नहीं है, बेगैरती की है तुमने, और बेगैरत आदमी की मेरे घर में कोई जगह नहीं है। निकलो यहां से, दफाओ। अगर अतिया की कमजोरी हाथ आ गई तो उसे जिंदगी से निकाल देना कोई अच्छी बात तो नहीं है। कौन सी मोहब्बत? वही मोहब्बत जो नूर अरसम से करती थी। नूर अरसम से दौलत के लिए मोहब्बत करती थी और तुम अतिया से औलाद पैदा करने के लिए। तुम क्या कहना चाह रही, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक वक्त ऐसा भी था जो मेरे चुप रहने पर भी तुम मेरी सारी बातें समझ जाती थी। वो वक्त गुजर गया है, मगर अक्लमंद तुम अब भी नहीं। जो इंसान पलट पलट कर पीछे देखता है ना, वो पीछे ही रह जाता। मेरा तुमसे यही इख्तिलाफ था, वरना मैं तुमसे सचमुच मोहब्बत करती थी। तुम चाहती क्या हो नूर? मैं क्या चाहती हूँ वो छोड़ो। मैं पीछे पलट कर नहीं दिखती, आगे बढ़कर सब कुछ अपनी मुट्ठी में करना चाहती हूँ। मैं तुमसे तुम्हारी बात करना चाहती हूँ। करो। तुमने ही माँ को घर से निकाला, फिर उसको मनाने की कोशिश क्यों कर रही? क्योंकि बीवी है वो मेरी। बेवकूफ डिसीजन नहीं ले सकती। आज भी कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने माँ बाप की बैठ के शक्लें देख रही होती है कि जी क्या करे। ऐसी औरत नुकसानदेह होती है। तो हो तुमसे मतलब? वैसे ज़हीन आदमी तो तुम भी नहीं हो। कुछ भी करने से पहले अपनी अम्मी से मशवरा जरूर करते हो। वो मतलब की बात करो। देखो, मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ। इमाद के पीछे ख्वार होने के बजाय मेरी तरफ देखो। जुनैद, मैं जानती हूँ कि आज भी तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। मैंने कहा ना, वो वक्त गुजर गया और वो खुमार भी उतर गया। समझ नहीं आती तुम्हें? तो अच्छा है ना,
इसका मतलब है कि तुम अब सही डिसीजन ले सकते हो। तो लो सही फैसला, डिवोर्स दो ईमाब को, मेरे साथ रहो, मेरे पास सब कुछ है, हम पूरी जिंदगी हंसी खुशी गुजारें। तुमसे शादी कर लो। हाँ, लेकिन अपनी अम्मी से मशवरा किए बगैर। नूर, मैं लानत भेजता हूँ तुम्हारी सोच पर और उस मोहब्बत पर जो मैंने तुमसे कभी की थी। जो कुछ तुमने अतिया खाला के साथ किया, उसके बाद मैं तुम्हें इंसान भी नहीं समझता, और तुम मुझे ये कह रही हो आइंदा मेरे रास्ते में मत आना। बदनसीब लोग हमेशा बदनसीब इसीलिए रहते हैं कि वो अपनी बदनसीबी से निकलने का जरिया नहीं देखते। मैं अपनी बदनसीबी से निकल आऊंगा और इमाम और मामू को मनाने के लिए जो कुछ करना पड़ा कर लूंगा, लेकिन लौट कर तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, ये याद रखना। तुम्हें तो मैं देख लूं। जुनैद, ये नूर क्या कह रही थी? ये सब क्या सुन रहा हूं मैं? आपको अंदाजा हो गया मामू कि हम सबको कैसे इस्तेमाल किया है। शगुफ्ता, शगुफ्ता, जी बुलाओ सही। किसे? जिसने सबकी जिंदगियों में अंधेरा भर रखा है, बुलाओ सही। नूर का पूछ रहे हैं आप? वो नूर नहीं है, काला सिया अंधेरा है, तारीकी है। उसने सबकी ख्वाहिशों को सिसकती हसरत बना दिया है, बुलाओ सही। क्यों, क्या किया है नूर ने? तुम्हारी बात में कर लेना, पहले बुलाओ सही। जी जी, मैं बुलाकर लाऊंगी। जी अब्बू, इसी वक्त दफा हो जाओ मेरे घर से। मैं तो वैसे ही जा रही थी, लेकिन आपको इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? इसलिए कि तुम्हारा असली चेहरा देख लिया मैंने। एक मिनट भी मैं तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। निकल जाओ यहाँ से। जा रही हूँ मैं इस घर से। आपको क्या लग रहा था कि मैं रोऊंगी? हाथ जोड़ूंगी आपके सामने के अब्बू मुझे मत निकाले इस घर से। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं इस बेकार घर में आपकी वजह से रह रही थी, वरना कोई जिंदा इंसान यहाँ रह नहीं सकता। मैं कहता हूँ अभी इसी वक्त दफा हो जाओ यहाँ से, और आइंदा इस घर में कदम ना रखना। मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अल्लाह ना करे अब्बू कि मुझे कभी इस घर में कदम रखने की जरूरत हो। मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी, बैंक बैलेंस, पैसे, दौलत, नौकर, घर। मुझे कोई जरूरत नहीं है यहाँ वापस आने की। लेकिन हाँ, आप लोगों को जरूरत पड़े ना तो मेरे पास भीख मांगने पहुंच जाइएगा। कोई शर्मो हया है तुम्हें? दौलत की लालच में इतना अंधी हो गई हो कि माँ बाप तक तुम्हें नजर नहीं आ रहे? चली जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, इससे पहले मैं कुछ कर बैठूं। जा रही हूं मैं, कोई शौक नहीं है मुझे इस घर में रहने का। जाओ। अल्लाह ना करे अब्बू कि मुझे कभी इस घर में कदम रखने की जरूरत है। आप लोगों को जरूरत पड़े ना तो मेरे पास भीख मांगने पहुंच जाइएगा।